आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में एक काले पिंड की दो अलग अलग तापों पर स्पेक्ट्रम ऊर्जा के घनत्वों का विवरण दर्शाया गया है। ठीक है, यदि दोनों वक्रों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:1 है तो कैपिटल टी का मान बताइए। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है जिसमें जो है क्या है कि एक्स अक्ष पे जो लैम्डा है तरंग दैर्घ्य दिखाई गई है और संगत यहाँ पे जो है क्या है वाई अक्ष पे उत्सर्जक क्षमता को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास चार विकल्प भी दिए हुए हैं। पहला विकल्प क्या है 32,000 केल्विन। ठीक है, दूसरा विकल्प है 16,000 केल्विन और तीसरा विकल्प है कि 8,000 केल्विन और चौथा विकल्प है 4,000 केल्विन। ठीक है, ये जो है क्या है टी के मान के लिए विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या कि जो ई लैम्डा और लैम्डा के आरेख में वक्र द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वो पिंड की उत्सर्जक क्षमता को दिखाता है। ठीक है, उत्सर्जक क्षमता, ठीक है, उत्सर्जक क्षमता को दिखाता है और ये बराबर होता है Q/A के, यानी एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा को हम उत्सर्जक क्षमता कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होता है कि किसी ई लैम्डा और लैम्डा के बीच जो वक्र बनता है उसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हमने माना यहाँ पे कि जो ये पहला वाला वक्र है इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो हमारा है क्या A2 है, और जो ये दूसरा वाला छोटा वाला वक्र है, ठीक है, जिसके लिए ताप दिया हुआ 2000 केल्विन, उसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो A1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए एक संबंध और होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जक क्षमता होती है वो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुकमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि P2/P1 बराबर क्या हो जाएगा T2 की घात 4/T1 की घात 4, जहाँ पे इसके ताप को हम T2 मान रहे हैं और इस वाले जो है इस वाले वक्र के ताप को T1 मान रहे हैं। ठीक है, तो T1 यहाँ पे जो है क्या है, देखिए तो P2/P1 ये हमारा हो जाएगा A2/A1 के बराबर। ठीक है, A2/A1 के बराबर, जो कि यहाँ पे जो है दिया हुआ है 16/1। ठीक है, क्या हो जाएगा A2/A1 बराबर T2, यहाँ पे क्या देखिए T2 यहाँ पे जो है कैपिटल T के बराबर है जो कि हमको निकालना है, तो कैपिटल T की घात 4 और T1 यहाँ पे जो है 2000 केल्विन है, तो 2000 की घात 4, तो A2/A1 ये दिया हुआ है 16/1 बराबर T2 की घात 4/2000 की घात 4। ठीक है, इस संबंध को आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, देखिए 16/1। ठीक है, 16/1 को आप लोग लिख सकते हैं कैसे, 16/1 को आप लोग लिख सकते हैं क्या 2/1 की होल पावर 4, इसको लिख सकते हैं T2/2000 की होल पावर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पे देखा हमने क्या कि ये दोनों पक्ष यहाँ बराबर हैं और उनकी घातें बराबर हैं। ठीक है, घातें बराबर हैं और दोनों पक्ष बराबर हैं, तो इसका मतलब आधार भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2/1 बराबर T2/2000। ठीक है, तो यहाँ से देखिए T2 बराबर आ जाएगा 4000 केल्विन। यही T2 यहाँ पे जो है क्या है कि इस क्वेश्चन में जो है कैपिटल T से दिखाया गया है जिसका मान हमको निकालना है, तो 4000 केल्विन आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं अपने विकल्प पे, तो विकल्प हमारा सही हो जाए कौन सा, चौथा वाला।
चौथा विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम सही होगा, बाकी तीसरा, दूसरा और पहला इसका गलत विकल्प होगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।